हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर टॉपिक है। इसके पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कनकेव मिरर का दो कंडीशन कर चुके हैं, एक रियल इमेज के लिए, एक वर्चुअल इमेज के लिए। जिन बच्चों को क्लासेस करनी है वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से क्लास कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये आज का टॉपिक है, कन्वेक्स मिरर में से मिरर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में। तो उसके लिए हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो उस इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हम इस तरीके से कन्वेक्स मिरर बनाएंगे और यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से बनाएंगे। अब यहां पे हम नेमिंग कर देते हैं, ये पोल हो जाता है। ये अगर स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इन दोनों के बीच में जस्ट सेंटर में फोकस होता है, ठीक है। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे पास करेगी उसी के अकॉर्डिंग उसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट यहां बनाते हैं हम लोग। अब इस ऑब्जेक्ट का नाम हम ए बी दे देते हैं। अब लाइट रे यहां से पास करेगी, तो जो लाइट रे पास करेगी वो इस कन्वेक्स सरफेस पे जाकर के इंसिडेंट होगी और जैसे ही कन्वेक्स सरफेस जाकर इंसिडेंट होगी, ये फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। यहां से रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन ये फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो अपीयर हो रही है तो इसको हम डॉटेड से दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से। क्लियर। अब एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर फॉल कराएंगे। तो जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर फॉल करती है तो वो जस्ट परपेंडिकुलर फॉल करती है। तो जब भी लाइट रे इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये जस्ट परपेंडिकुलरली फॉल कर जाएगी। तो इस तरीके से इस रे को इंटरसेक्ट करते हुए आगे की तरफ जाएगी और अपीयर होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए अपीयर होगी, क्योंकि जब भी लाइट रे इंसिडेंट करती है परपेंडिकुलरली किसी स्फेरिकल मिरर के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, जैसे कन्वेक्स मिरर हो गया, तो रिट्रेस बैक हो जाती है, तो रिट्रेस कर जाती है, बैकवर्ड रिट्रेस हो जाती है, आ रही है और फिर इसी पास से ये वापस इस तरीके से निकल जाएगी। तो जब भी लाइट रे परपेंडिकुलरली किसी मिरर पे फॉल करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू गुजरने के लिए, तो वहां पे होता क्या है कि वो रिट्रेस कर जाती है, बैक रिट्रेस कर जाती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली फॉल करती है। और जब भी परपेंडिकुलर फॉल करेगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी, और अगर कन्वेक्स मिरर है तो पास होते हुए अपीयर होगी। क्लियर। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसको हम ए डैश और बी डैश नाम देते हैं। एक और लाइट रे फॉल कराएंगे लेकिन अभी नहीं। फिलहाल में हम क्या करते हैं, यहां पे हमें दो सिमिलर ट्राइंगल चाहिए। तो दो सिमिलर ट्राइंगल कैसे मिलेगा हमको, एक ए बी सी ट्राइंगल हो गया और एक ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल हो गया। ये दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है ना। कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल। तो कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब प्रूफ होता है, जब उसके एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो देखिए यहां पे ए बी सी में और ए डैश बी डैश सी में, एक तो ये एंगल आपका बराबर है, ये 90 है और ये भी क्या है 90 है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा, दोनों ट्राइंगल के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही जगह पे है, तो दोनों ट्राइंगल के लिए जो ये वाला एंगल होगा, ये दिस एंगल, वो सेम होगा।
तो अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और जब भी ट्राइंगल हमारी दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उसके रेशियोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रेशियोज को हम लोग लिखते हैं कि अगर ए डैश ए बी है और ए डैश बी डैश है तो उसके रेशियोज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ठीक है। उसके साइड्स का रेशियोज हम लोग लिखते हैं। तो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो इसमें देखिए जरा, हम ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब इसका एक और साइड देखिए, बी सी अपॉन में बी डैश सी। भाई साइड्स का रेशियोज लिखना है तो बड़े वाले ट्राइंगल का बी सी अपॉन में बी डैश सी, छोटे वाले ट्राइंगल का तो बी सी अपॉन में बी डैश सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, क्लियर। अब यहां से हम एक लाइट रे और फॉल कराएंगे, ठीक है। तो यहां से जो लाइट रे फॉल कराएंगे वो जस्ट पोल पे फॉल कराएंगे इस तरीके से, और जैसे ही पोल पे फॉल कराएंगे हम एंगल आई ये बनाएगा, और जहां पे जैसे ही पोल पे ये फॉल करेगी यहां से फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इस तरीके से, है ना, जो एंगल आर का फॉर्मेशन करेगी। तो हम जानते हैं कि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। और ये भी जो है लाइट रे बैक पीछे की तरफ रिट्रेस कर देंगे तो ये यहां से आते हुए अपीयर होगी। तो यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर, है ना। तो जो भी लाइट रे फॉल करेगी वो यहां से आते हुए अपीयर होगी, ये बात समझिए। तो यहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। मिरर के दूसरे साइड पे जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि वर्चुअल इमेज है। तो यहां पे एक और दो और ट्राइंगल यहां पे हमको बनते हुए दिखाई देंगे। कौन कौन से, इस रे के ट्रैवल करने के बाद ए बी पी ए डैश बी डैश पी, ये दो ट्राइंगल कौन कौन से, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये दो ट्राइंगल है ए बी पी ए डैश बी डैश पी। अब ये इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हमको सिमिलर दिखाना पड़ेगा, और दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एंगल्स को देखेंगे। तो ए बी पी, तो यहां पे ये 90 बना रहा है और ए डैश बी डैश पी में भी ये 90 बना रहा है, तो एक एंगल तो ये हो गया। और दूसरा एंगल क्या हो गया, देखिए ये एंगल आर है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। तो ये एंगल इसके लिए सेम होगा। अगर दो एंगल के आपका सेम हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम इसके साइड्स के रेशियोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगेन ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, भाई इस ट्राइंगल के लिए ए बी और ए डैश बी डैश पी के लिए ए डैश बी डैश, ठीक है। और इसके साइड क्या हो जाएंगे बीपी, और इसका साइड हो जाएगा पी बी डैश या बी डैश पी, आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी पी अपॉन में बी डैश पी, क्लियर। तो दो अगर एंगल्स बराबर, तीसरे ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, तो हेंस दे आल्सो सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि इसमें इन दोनों इक्वेशंस में इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा हमें, यहां पे देखिए बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल टू बीपी अपॉन में बी डैश पी, यही मिलेगा। अच्छा, जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मिरर फॉर्मूला का, तो हमेशा जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो पोल से मेजर की जाती है। हम पिछले क्लासेस में भी इस चीज को बता चुके हैं जब हम कनकेव मिरर पढ़ा रहे थे आपको। तो देखिए पोल से मेजर की जाती है, यानी आपका डिस्टेंसेस जब आप भी मेजर करेंगे, जब भी मेजर करेंगे तो पी आना चाहिए, क्योंकि पी ही हमारा पोल है। तो बीपी अपॉन में बी डैश पी, ये तो पोल से मेजर किया हुआ डिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पी नहीं है। तो बीसी को और बी डैश सी को हमको मेजर करना पड़ेगा पोल से, तभी हम उसको उसके डिस्टेंसेस को मेजर कर पाएंगे। तो बीसी कहाँ है हमारा, तो बीसी ये है, ये हमारा पूरा बीसी है। तो बीसी को पोल से कैसे लिखा जा सकता है, बीपी प्लस पीसी लिखा जा सकता है ना।
बीपी प्लस पीसी अपॉन में, अब बी डैश सी को लिखना है, इस बी डैश सी को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पोल से लिखना है, तो पीसी में से अगर पीबी डैश घटा दिया जाए तो बी डैश सी निकल जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर पीसी में से पीबी डैश को घटा दिया जाए तो बी डैश सी निकल जाएगा। तो यही चीज हम लोग करेंगे यहां पे कि पीसी में से घटा देंगे बी डैश, पीसी में से हम लोग रिमूव करेंगे पीबी डैश, क्लियर, तो बी डैश सी बच जाएगा हमारा। और यहां पर जो है बीपी अपॉन में बी डैश पी आपका उसी तरीके से रहेगा। अच्छा, अब हमको क्या करना है कि मेजर करना है डिस्टेंसेस पोल से। तो जब भी पोल से हम लोग डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स को पहले लिख लेते हैं और साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पोल से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू से मेजर करते हैं, पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम लोग वी से मेजर करते हैं, ठीक है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है उसको हम आर से मेजर करते हैं। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, और हम लोग जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये बात आपको पिछले क्लासेस से लगातार बताते आ रहा हूं। अब इसमें साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो देखिए, साइन कन्वेंशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो बार बार मैं साइन कन्वेंशन में पिछले क्लासेस में भी बार बार यही बात बता रहा था, अगर आप लोग किए होंगे तो एक बार फिर से मैं बताता हूं कि हम अपने आप को पोल पे खड़ा कर लेंगे, हम पोल पे खड़े हो जाएंगे। अगर डिस्टेंस हमको मेजर करनी है, लाइट जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट कर रही है अगर उसी डायरेक्शन में, तो साइन कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पोल से इधर जाकर के डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि लाइट भी इधर ही इंसिडेंट कर रही है और हमको डिस्टेंस भी इसी साइड में मेजर करना है, तो हमको आगे जाना पड़ेगा उसी साइड में, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है यहां से और हमको डिस्टेंस इसके पीछे का मेजर करना है, उसके अपोजिट साइड का मेजर करना है जहां से वो इंसिडेंट कर रही है, तो लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, हमको इस साइड का मेजर करना है डिस्टेंस, तो हमको पोल से इधर जाना पड़ेगा, तो वो हमेशा निगेटिव, अगर इधर जाएंगे तो डिस्टेंस हमेशा जो साइन कन्वेंशन लेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये बात मैं बार बार बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है यू का, अब अपने आप को यहां खड़ा कर लीजिए, तो लाइट इधर इंसिडेंट हो रही है, आप इधर जा रहे हैं, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी पीबी की जो पीबी डिस्टेंस है, ये जो पीबी डिस्टेंस है, हम पोल से इधर जा रहे हैं, लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, हम लाइट के इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस यू, नेगेटिव लग जाएगा। और हम पोल पे अपना वो खड़ा कर लिए, ठीक है। अब हमको मेजर करना है ये इमेज डिस्टेंस और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो ये दोनों क्या है, इस पोल के इस साइड में है, मतलब जिस साइड में लाइट इंसिडेंट कर रही है उसी साइड में है, तो हमको उसी साइड में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो v जो है हमारा कितना है, देखिए v है हमारा pb डैश या b डैश p, वो हो जाएगा v प्लस में, ठीक है। और r जो है हमारा pc है, तो pc जो हो जाएगा हमारा प्लस r हो जाएगा, ये प्लस में होगा। तो ये हमारा डिस्टेंसेस हम इस तरीके से मेजर करेंगे। तो वैल्यूज हम लोग रख देते हैं यहां पर, तो बीपी या पीबी माइनस यू रख रहे हैं, माइनस यू प्लस पीसी की वैल्यू प्लस आर है, आर अपॉन में पीसी की वैल्यू प्लस आर है, माइनस पीबी डैश की वैल्यू प्लस वी है, इज इक्वल टू बीपी चाहे पीबी माइनस यू, बी डैश पी या पीबी डैश प्लस वी, इस तरीके से। आगे बात समझ में। अब हमारा सारा काम हो गया, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर देना है। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं, इसको इधर भेजेंगे, तो v माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू माइनस यू आर माइनस वी। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस यू वी
आ रही बात समझ में? ठीक। अब यहां पे कुछ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ये माइनस यूवी को इधर भेजेंगे तो प्लस यूवी हो जाएगा, और इस यूआर को निगेटिव में इधर भेज दीजिए, तो यूआर हो जाएगा प्लस वीआर हो जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो ये यूवी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पहले से यूवी है और फिर इधर एक यूवी जाएगा तो 2 यूवी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यू वी आर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई यू वी आर बोथ साइड्स, तो यू आर अपॉन में यू वी आर प्लस वी आर अपॉन में यू वी आर इज इक्वल टू 2 यू वी अपॉन में यू वी आर। तो यू आर से यू आर रिमूव हो जाएगा, वी आर से वी आर रिमूव हो जाएगा, और यूवी से यूवी रिमूव हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू इज इक्वल टू 2 अपॉन में आर। अब देखिए आर अपॉन में 2 को हम एफ लिख रहे हैं, तो 2 अपॉन में आर को क्या लिखेंगे, 2 अपॉन में आर को क्या लिखेंगे, 1 बाई एफ लिखेंगे। तो 1 अपॉन में वी, ये क्या हो जाएगा, यहां पे मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ये आ रहा है 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू, और 2 अपॉन में आर को हम कहते हैं 1 अपॉन में एफ यहां से। ठीक है, 2 अपॉन में आर को 1 अपॉन में एफ। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, यही हमारा मिरर फॉर्मूला का इक्वेशन है, 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ। तो यही हमारा हमको आज डेरिवेट करना था। दिस इज ओनली नोन एज मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। अगर सभी स्टूडेंट्स को आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, तो कोई अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।